दोस्तों अति बहुत ही खतरनाक होती है इंसान के लिए, चाहे वह खाने की अति हो या फिर पीने की अति हो या फिर किसी भी काम को ज़्यादा करने की अति हो। अति बहुत ही खतरनाक होती है इंसान के लिए। ऐसा ही आज का एक किस्सा है। एक प्रेमिका को बार बार अपने प्रेमी से संबंध बनाने की लत थी और फिर दोस्तों उसके प्रेमी ने उससे परेशान होकर उसकी निर्मम तरीके से कर दी हत्या और उसकी लाश को कुएं में लटका दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र की। बछरावा थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव के अंदर एक शख्स सुबह उठकर अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम होता है सलमा, उसको ढूंढ रहा होता है कि वह कहाँ गई। वह इधर उधर घरों में देखता है लेकिन किसी भी घर में उसकी पत्नी नहीं मिलती है और फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछ भी रहा होता है कि आपने मेरी पत्नी सलमा को देखा था। दोस्तों सारे लोग मना कर देते हैं, तभी वह अपनी पत्नी को जोरों से ढूंढने लग जाता है और पूरा गांव उसकी पत्नी को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वह सुबह सुबह उठते ही गायब हो चुकी थी। अब क्या होता है, कुछ लोग खेतों में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कुआं पड़ता है। उस कुएं में झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर उसकी पत्नी कुएं के अंदर पड़ी हुई थी। लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसकी पत्नी को निकाला जाता है। उसकी पत्नी की गर्दन तकरीबन सारी की सारी ही काटी गई थी किसी धारदार हथियार से, थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थी, बस थोड़ी बहुत खाल लटक रही थी। उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और फिर पूछती है कि यह किसकी पत्नी है। तो लोग बताते हैं कि यह रोहित की पत्नी है। पुलिस रोहित से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है, क्या तुम्हारी कोई लड़ाई वगैरह हुई थी। तो उसका पति कह देता है कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, शाम को खाना खाने के बाद हम सो गए थे और सुबह मैंने जब उठकर देखा तो मेरी पत्नी मेरे बिस्तर से गायब थी और यहाँ आकर कुएं में मैंने इसकी लाश को देखा है। दोस्तों पुलिस अब क्या करती है, सलमा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है और सीडीआर चेक करती है। अब सलमा के फ़ोन की सीडीआर चेक की जाती है तो पता चलता है कि सलमा गांव के ही एक सिराज नाम के लड़के से बात करती है और ज़्यादातर उनकी बातें हुआ करती हैं, रात को भी दिन को भी। अब दोस्तों और उसके बाद पुलिस सिराज का नंबर गांव वालों से लेती है और उसकी सीडीआर निकाली जाती है तो सिराज के फ़ोन की लोकेशन भी वहीं उस कुएं के पास बोल रही थी और जहां पर सलमा की लाश मिली थी जिस कुएं के अंदर। अब दोस्तों पुलिस सिराज को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है और जैसे ही सिराज पुलिस को देखता है तो वह वहां से भागने लगता है। सिराज के पास उसका एक दोस्त मुहर्रम भी बैठा हुआ था, वह भी सिराज के साथ भागने लगता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। उनको पकड़ने के बाद सिराज से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है, तुमने उस औरत को क्यों मारा है। अब सिराज सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। सिराज कहता है कि सलमा से मुझे 3-4 साल पहले से ही प्यार है, मैं इससे छुप छुप के मिला करता हूँ। छुप छुप के हम दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे होते हैं। ना ही इसके पति को पता था, ना ही किसी और को पता था। अब क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है सिराज की, उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद भी सिराज सलमा से मिलना बंद नहीं करता है। सलमा उसको बार बार संबंध बनाने के लिए बुलाती और धीरे धीरे अब सिराज की पत्नी को उनके संबंधों के बारे में पता लग जाता है क्योंकि सलमा बार बार सिराज को बुलाया करती संबंध बनाने के लिए, कभी खेतों में, कभी जब अकेली रहा करती घर पर। तो सिराज ज़्यादातर अपने घर से एब्सेंट रहा करता था, हमेशा सलमा के आगे पीछे घूमता रहा करता था। सिराज की पत्नी को पता चल जाता है तो वह सिराज से तलाक लेकर उसे छोड़ देती है, अपने घर वालों से कह देती है कि इसका तो करैक्टर ख़राब है। अब क्या होता है दोस्तों, अब सिराज सलमा के आसपास घूमने लगता है फिर से और फिर सिराज के जो घर वाले होते हैं वह सिराज की दूसरी शादी करवा देते हैं और सिराज से चुपके से कहते हैं कि अब ऐसी नादानी मत करना, उस औरत के पास मत जाना, वरना यहाँ पर दूसरी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों अब क्या होता है, सिराज उससे दूरी बनाने लगता है सलमा से क्योंकि वह चाहता है कि उसका अब घर बस जाए, बच्चे वगैरह हो जाएं क्योंकि उसकी दूसरी शादी है और सलमा की वजह से उसकी पहली शादी टूट गई थी। जैसे वह दूरी बनाता है सलमा से, सलमा को उससे संबंध बनाने की लत पड़ चुकी थी। वह उसे बार बार बुलाती, अगर वह नहीं आता तो वह कहती अगर तुम नहीं आओगे सिराज तो मैं जहर खा लूँगी, अपनी जान दे दूँगी और मेरे कत्ल का इल्ज़ाम तेरे ऊपर लगेगा, मैं लिख कर जाऊँगी। दोस्तों अब यहाँ पर सिराज पूरी तरह से टॉर्चर हो जाता है। वह सोचता है कि कैसा प्यार कर बैठा मैं, जिसने मेरी जान को आफत लगा दी। अब सलमा उसको बार बार खेतों में बुलाती, जहाँ सलमा चाहती वहाँ सिराज को आना पड़ता। उसके बाद सलमा ये भी कह दिया करती थी कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी नई पत्नी को हमारे संबंधों के बारे में बता दूंगी। सिराज इससे डर जाता है और सिराज अब ठान लेता है कि अब सलमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सिराज को सलमा रात को 2 बजे
फ़ोन करती है कि तुम मेरे पास आ जाओ मिलने के लिए, यहीं पर पीछे खेतों के अंदर। तो सिराज अब पूरी तैयारी के साथ सलमा से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद वह धारदार हथियार यानी कि चाकू अपने साथ ले जाता है। चाकू से सलमा की गर्दन को तब तक काटता जब तक वह अलग नहीं हो जाती। थोड़ी सी बची हुई थी बस, जैसे थोड़ा सा खाल का टुकड़ा बचा रह जाता है। जैसे उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं पर खेत के अंदर एक कुआं होता है, उस कुएं में उस डेड बॉडी को फेंक देता है और अपने घर आ जाता है और समझता है कि किसी को क्या पता चलेगा। दोस्तों पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके साथ उसके दोस्त को भी पकड़ लेती है, जो उसके साथ भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सिराज ने क्या कृत्य किया है, और पता होने के बाद भी उसने पुलिस से यह इंफॉर्मेशन छुपाई थी, इसलिए उसको भी सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सिराज को सज़ा मिल जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और केस चलाया जाता है। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और दूसरा, वह जो लड़का था मुहर्रम, वह खामखा इस केस में फंस गया था। तभी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर किसी के बारे में आपको ये पता चल जाता है कि उसने क्राइम किया है, तो उस बारे में आपको छुपाना नहीं है, तुरंत जाके पुलिस थाने में बताना है। और अगर पुलिस को पता चल गया कि आपको पता था और आपने पुलिस को नहीं बताया, तो आप भी उस जुर्म के भागीदारी बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वह औरत थी जो कि संबंध बनाने की भूखी थी, उसने अपनी जान गंवा दी इसी चक्कर में। और मैं बार बार कहता हूँ कि संबंध, जो अवैध संबंध होते हैं, इनका जो अंजाम होता है बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। अपने आप को बचा कर रखें, सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।